आज शामिल हो रहा है। नीरज, तो सही कहा प्रदीप आपने, ट्रेडिंग से बहुत पैसे बन रहे हैं। गोल्डमैन सैक्स ने भी बहुत पैसे बनाए हैं ट्रेडिंग से और उनके रिजल्ट में ये दिख रहा है। तो डील मेकिंग और ट्रेडिंग Q1 का, अमेरिका के Q1 का बड़ा महत्वपूर्ण अहम था, तो इसलिए बहुत पैसे वहाँ पे बने हुए हैं। लेकिन मेरी टीम में शुरुआत मैंने कच्चे तेल से ली है, क्योंकि तेल के दाम बढ़ गए हैं अचानक से और वो बड़े ठोस ग्राउंड पे बढ़े कि ओपेक ने अपना आउटलुक चेंज किया। तो ONGC, सेलान और HOEC तीनों दिखाइएगा। बड़ा इंटरेस्टिंग था ये कल पढ़ना अपने आप में कि अभी 1 महीने पहले तक ओपेक का आउटलुक ऐसा नहीं था कि बहुत ज़्यादा डिमांड बढ़ती हुई दिखेगी। उनका मानना था कि ग्लोबल डिमांड कम रहेगी, इसीलिए मुश्किल हो सकती। लेकिन अचानक से उनका कहना है कि ग्लोबल डिमांड बढ़ रही है। उन्होंने ग्लोबल ग्रोथ का आउटलुक भी 0.9% बढ़ा दिया है और उनका मानना है कि ये जो है प्राइसिंग के लिए बेहतर होगा। तो इसीलिए कल कच्चे तेल में अच्छी तेज़ी देखने को मिली, $66 तक के निकल गए हैं। और अब धीरे धीरे अगर ये ग्रोथ ऐसे बढ़ती तो ऊपर चलेंगे। इसमें सिर्फ एक ही विलेन हो सकता है कि कोविड की वजह से दिक्कत ना आए, तो अदरवाइज़ ग्रोथ देखने को मिलेगी। तो मुझे लगता है कि कच्चे तेल के जो स्टॉक पिट गए थे पिछले दिनों जब ये ठहराव आया था, तो वो वापस से अपने उस ग्लोरी को पाने की कोशिश करेंगे। खासतौर पे ONGC जो है 115-116 तक के लेवल दिखाने के बाद 102 पे इस समय ट्रेड कर रहा। मुझे लगता है इसमें शार्प प्राइस आएगा, क्योंकि ये हाईली अंडरवैल्यूड स्टॉक है। और अभी शुक्रवार को ही एक और खबर आई है ONGC के लिए ही, कि जहाँ पे इन्होंने अपनी गैस प्राइसिंग के लिए जो टेंडर इनवाइट किए वो $6 से ऊपर के हैं। वो भी एक बहुत सिग्निफिकेंट चीज़ है। तो मैं लगता है कि ONGC पे खास तौर पे ध्यान रखिएगा, 108 का टारगेट होगा। सेलान एक्सप्लोरेशन और HOEC कंपैरेटिवली छोटी कंपनीज हैं, लेकिन इनके स्टॉक का बिहेवियर काफ़ी तेज होता है, तो यहाँ पर भी खरीदारी करके चलनी चाहिए। तो 3 ऑयल कंपनीज प्रदीप मेरी तरफ से हैं खरीदारी के लिए। बिल्कुल, और डेटा इज न्यू ऑयल, तो जरा नई टेक्नोलॉजी की तरफ चलते हैं। और नज़ारा हमारी टीम में शामिल था पिछले सेशन में भी, और आपने काफ़ी ज़बरदस्त मूव देखा था 10% के आसपास का। कि हमें लगता है कि एक बॉटम बनाने के बाद देखिए इसने शुरुआत की है, और जिस तरह का इंटरेस्ट है इस स्टॉक में और इस पूरी थीम में, क्योंकि मैं एक स्टडी पढ़ रहा था, मोबाइल गेमिंग का जो ग्रोथ रेट है इंडिया में वो करीब 25 से 30% है। अब आप 25 से 30% सुनकर अगर अंदाज़ा ना लगा पा रहे हो कि मैं क्या आंकड़े आपको दे रहा हूं, तो ये समझिए कि 2025 तक आज के मुकाबले में 2.5 से 3 गुना हो जाएगी ये इंडस्ट्री। तो ये अपने आप में एक बहुत ही ज़बरदस्त रुझान है, और एक फ्रीमियम आप कह सकते हैं, एक नया टर्म कॉइन किया है लोगों ने कि आप पहले फ्री डाउनलोड करते हैं और उसके बाद अगर आपको अपग्रेड करना है तो आप उसके लिए फिर पैसे देते हैं। और वाकई में जिस तरह से मोनेटाइजेशन हो रहा है हाल के दिनों में, वो काफ़ी इंटरेस्टिंग है, क्योंकि काफ़ी ज़्यादा इंटरेस्ट बढ़ता जा रहा है और अब बच्चों के साथ साथ बड़े भी गेमिंग में काफ़ी इंटरेस्ट लेने लगे। इसलिए नज़ारा पर आज भी हमारी नज़र होगी। और एक और ऐसा ही स्टॉक हमने चुना है, एमटार टेक्नोलॉजीज़। ये लिस्टिंग के बाद आपको अगर मैं याद दिला दूं, बहुत ही ज़बरदस्त लिस्टिंग हुई थी। इसका जो IPO था वो 200 गुना सब्सक्राइब हुआ था। तो हमने आपको नज़ारा के समय भी बताया था, ऐसे IPOs जिन्होंने बहुत अच्छे तेज़ी दिखाई, बहुत ज़बरदस्त सब्सक्राइब हुए, लोगों को मिले नहीं, फिर अच्छी तेज़ी में ऊपर खुले और अब करेक्ट होकर के अगर आपको नीचे मिल रहे हैं, तो वो सही समय होता है आपके लिए एंट्री लेने का। एमटार टेक में भी क्या ऐसी कोई कैपेबिलिटी है जिसके चलते आप इसे पसंद करें? अगर आप इस पे जो रिपोर्ट्स निकल कर आई हैं उनको देखें, इशू के दौरान बहुत सारी रिपोर्ट्स आई थी, तो ये जो प्रिसिशन इंजीनियरिंग का काम करते हैं वो थोड़ा यूनिक होता है। हर तरह के अलॉय से कई तरह के वैरायटी ऑफ टूल्स बनाए जाते हैं, इक्विपमेंट्स बनाए जाते हैं, इनपुट्स बनाए जाते हैं, और ये जो कलपुर्जे आप कह लीजिए बिल्कुल शुद्ध हिंदी में, उनका इस्तेमाल होता है बहुत ही हाई टेक प्रेसिशन एरियाज में, डिफेंस में देख लीजिए या बड़ी मशीनरीज में देख लीजिए। तो जो कंपनीज इस सेगमेंट में कामयाबी के साथ अपनी जगह बना रही हैं, उनके लिए स्कोप बहुत ही बेहतरीन है, क्योंकि इनकी डिमांड बहुत अच्छी है और सप्लाई के लिए आपको यूनिक टेक्नोलॉजीज चाहिए, यूनिक सेटअप चाहिए जो हर किसी का नहीं है। और यही वजह है कि आपने स्टॉक पे इतना अच्छा परफॉर्मेंस देखा। तो देखिए, ये बात ध्यान में रखिए, इशू बहुत भर गया, आपको नहीं मिला, परेशान ना हो। पहले दिन लिस्टिंग हुई, परेशान ना हो, जाने दीजिए। जब वो सेटल होता है बाजार में और फिर नीचे कहीं बेस बना के चलता है, तब लेना चाहिए। और इसी थीम पे आज हम आपको एमटार में खरीदारी के मौके बनते हुए दिख रहे हैं, ये हम आपको बताना चाहते हैं। नीरज जी बिल्कुल, और अगले 2 स्टॉक्स हैं मेरी टीम के। UPL जो इस खबर पे मैंने लिया है कि ऑस्ट्रेलिया में इनके खिलाफ एक क्लास एक्शन सूट चल रहा था, जिसको वहाँ के सुप्रीम कोर्ट ने खारिज कर दिया। इनकी एक सब्सिडरी के खिलाफ था। UK की एक कंपनी ने इनके खिलाफ केस किया था और उसका मानना था कि इन्होंने
कंटेमिनेटेड सीड बेचे हैं, लेकिन वो केस खारिज हो जाने से मुझे लगता है कि इनको एक झंझट से मुक्ति मिली है, तो स्टॉक पर रिएक्शन देखना चाहिए। डॉक्टर लाल को खास तौर पे रखूंगा। शुक्रवार को हमने रखा था और बाई कॉल दी थी और स्टॉक 9% नीचे आ गया था। मेरे लिए भी बड़ी पहेली थी कि जहां पे 48 घंटे 72 घंटे की टेस्टिंग की वेटिंग, वो स्टॉक 9% क्यों गिरा। प्रदीप, वो इसलिए गिरा था कि दिल्ली में एक र्यूमर उड़ा दी गई थी कि दिल्ली सरकार ने डॉक्टर लाल को टेस्टिंग से रोक दिया है, और ये कुछ हद तक सच था, क्योंकि उस दिन ये बड़ी कशमकश की स्थिति थी, टेस्टिंग हो नहीं रही थी उस दिन। कोई रीज़न रहा होगा जिससे डॉक्टर लाल को रोका गया था। ऑफिशियली किसी को नहीं बताया गया क्यों रोका गया, लेकिन अब खबर यही, कल से फिर से उन्होंने टेस्टिंग शुरू कर दी, तो आप इसमें शार्प बाउंस देखेंगे। और मेरा अभी भी ये बिलीव है कि जितनी भी टेस्टिंग वाली कंपनीज हैं, इनके लिए अगले 2-4 महीने बहुत ही शानदार होने वाले। तो डॉक्टर लाल पैथ इसीलिए हमने शामिल किया है। चलिए अब डिपेंडेबल की बारी है प्रदीप। और देखिए, फिर ये भी वैसा ही स्टॉक मैंने आपके लिए चुना है। लिस्टिंग के बाद ठंडा हुआ और अब आपको यहाँ से घूमता हुआ नजर आ रहा है, पहली बात। दूसरी बात, जब एक नया इशू आपके सामने आएगा तो जाहिर है कि इसके लिए आपको उत्साह देखने को मिलेगा, और इसके चलते आपको, चूंकि बिरला सन लाइफ के इशू की बात हो रही है, तो ये मौका है, चर्चा में है, और ऐसे में आप वैल्यूएशंस कंपेयर करके देखेंगे और आप ये भी देखेंगे कि सिर्फ 3 लिस्टेड स्टॉक है आज की तारीख में। एक निपॉन, और दूसरा HDFC AMC, तीसरा UTI AMC है, और चौथे की आने की तैयारी है। तो जाहिर है कि इस पूरे सेक्टर में अब ये एक नया पॉकेट है जो डेवलप हो रहा है, सेगमेंट है जो डेवलप हो रहा है। ये अपने आप में एक पॉजिटिव होता है, लेकिन लेने की वजह सिर्फ इतनी नहीं है। लेने की वजह यह है कि आप यहाँ पर सीधी सी बात ये देखिए कि लिस्टिंग के बाद कंसोलिडेट हुआ है, वैल्यूएशन अट्रैक्टिव हो गया है। दूसरी बात जो मैं कह रहा था कि हाल के आंकड़े आपको बता रहे हैं कि काफी तेजी से पैसे आ रहे हैं इक्विटी में। आपको सिर्फ ये समझना चाहिए कि 10,000 करोड़ अगर महीने के आ जाते हैं तो इन कंपनियों के बॉटम लाइन में तकरीबन 100 करोड़ रुपए जुड़ने वाले हैं। अब आपको केवल सही स्टॉक सही लेवल पे पकड़ना है, और ये सिलसिला लगातार आपको जारी दिखाई दे रहा है। जब बाजार ने बहुत ज्यादा ऑप्टिमिज्म नहीं भी दिखाया, तब भी नेट इनफ्लो तो म्यूचुअल फंड इंडस्ट्री में काफी स्ट्रॉन्ग था ही। एक बात जो यूटीआई के लिए काफी बेहतर साबित होती है वो ये है कि दूसरे और तीसरी कैटेगरी के जो शहर हैं वहां पे सब्सक्रिप्शन ज्यादा बढ़ रहे हैं, ये आपको आंकड़े बताते हैं। और इसका मतलब ये है कि ये जो वो शहर हैं जहां पे यूटीआई बड़ा जाना माना नाम है, और यूटीआई पे लोगों का भरोसा है, लोगों को लगता है कि नहीं, ये सालों पुरानी, दशकों पुरानी कंपनी है, ये सरकार की शुरू की हुई कंपनी है, और इसके लिए आपको इसमें उत्साह के साथ निवेश आता हुआ दिखाई दे रहा है। तो ये इस अपॉर्चुनिटी का फायदा उठाते हुए आपको यूटीआई AMC नजर आएगा, इसलिए मिस्टर डिपेंडेबल के तौर पे इस स्टॉक को चुना है। मेरा डिपेंडेबल स्टॉक है स्टेलाइट टेक्नोलॉजीज। देखिए, इसके लिए खबर ये आई है कि इनको जो है सेलेक्ट किया गया है ओपन रिसर्च की तरफ से कि ये यूके में एक फाइबर नेटवर्क बनाएंगे, दोनों लोग मिल करके। तो ये एक बड़ी खबर है इनके लिए, बड़ा ब्लॉक है इनके हाथ में जो लगा है, क्योंकि ये पूरा एक नया फाइबर नेटवर्क वहाँ पे तैयार करना, तो ग्लोबली इनके लिए काफ़ी बेहतर है। और इंडिया में भी तो बिज़नेस रोबस्ट चल ही रहा है, फाइबर का 5G की अब तैयारी शुरू हो गई है, तो इस वजह से इनको काफ़ी गेन हो सकता है। मुझे लगता है लेटेस्ट ये जो खबर आई है यूके में फुल फाइबर नेटवर्क इनको बनाना है, उसकी वजह से इसमें एक तेज़ी आ सकती है। 230 के टारगेट के साथ इसमें खरीदारी करके चल सकते हैं। छोटा सा ब्रेक के बाद लौट के आएंगे तो बताएंगे फ्री हिट और पिंच हिटर्स।